राधे राधे दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने एक और न्यू ब्लॉग में। ये ब्लॉग मैं मंडे सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ। 4:30 बजे के करीब मैं उठ गई थी, नहा धो के फ्रेश होके 5 बजे के करीब मैं किचन में आ जाती हूँ। मैंने ब्लैक चने बॉईल कर लिए थे, बीच में 1-2 आलू डाल के। आप चने वगैरह अगर बॉईल करते हो तो आप 1-2 आलू अच्छे से पील करके साफ़ करके धो के उसमें डाल दोगे तो वो अच्छे से उबल जाते हैं और अच्छी सब्ज़ी बनती है। और आलू वगैरह डाले होंगे अगर सब्ज़ी में तो बच्चे भी अच्छे से खा लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में सरसों ऑयल लेके उसमें जीरा और हींग का तड़का लगा के प्याज डाल के मैं अच्छे से भून लूँगी। प्याज जब मेरी अच्छे से भुन जाएगी तो मैं टमाटर डाल के अच्छे से तड़का बना के उसमें जो सब्ज़ी मैंने बॉईल की है वो डाल दूँगी। बच्चे भी 5:15 बजे के करीब उठ जाते हैं। सुबह उठते ही मैं गीज़र ऑन कर देती हूँ क्योंकि अभी मौसम थोड़ा चेंज हो गया है और बच्चे जल्दी स्कूल जाते हैं और पहले उठ के नहा धोते हैं तो फिर वो बीमार हो जाएंगे ठंडे पानी से। इसलिए मैं सुबह जल्दी उठ के गीज़र ऑन कर देती हूँ और बच्चे फिर मज़े से फ्रेश होके स्कूल जाते हैं। सब्जी को तड़का मैंने लगा दिया है, तड़का बना के मैंने कुकर में ही डाल दिया है। अब मुझे जो सब्जी है वो अच्छे से पकानी है, 5-10 मिनट अच्छे से बॉईल लगाना है क्योंकि सूखी सब्जी बच्चे नहीं खाते हैं। थोड़ी थोड़ी ग्रेवी वाली सब्जी वो लेके जाते हैं क्योंकि स्कूल में जब तक वो खाना खाते हैं तो सूखी जो सब्जी होती है वो बिल्कुल ही ड्राई हो जाती है। इसलिए बच्चे कहते हैं कि थोड़ी थोड़ी ग्रेवी बीच में होनी चाहिए। ठंडी होने के बाद भी वो अच्छे से जो अपना लंच है वो खा सकते हैं। इधर बच्चे भी अभी तैयार होना स्टार्ट हो रहे हैं, उनको भी बीच बीच में देखना पड़ता है। जैसे उनको बटन बंद करना नहीं आ रहा है, जब ऊपर वाला बटन बंद नहीं होता है, जब कुछ भी काम उनको होता है मुझे उनको भी देखना पड़ता है और किचन का काम भी सुबह सुबह करना होता है। इस समय जो ये टाइम होता है ये सबका बहुत ही हड़बड़ी वाला टाइम होता है। जिनके बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं, यूनिफॉर्म वगैरह मैंने उनको प्रेस करके दे दी है। एक बार मुझे रात को प्रेस करनी है और एक बार सुबह उनको फ्रेशली आयन यूनिफॉर्म चाहिए। तो रात को मैं इसलिए कर देती हूँ कि कई बार, रोज़ नहीं बट कई बार लाइट का भी इशू हो जाता है, इसलिए मैं अपने सारे जो काम हैं वो रात को करके सोती हूँ कि सुबह अगर लाइट ना भी हो तो चल जाएगा। लाइट तो होती ही है बट हमें तो अपनी तरफ से सारे काम करके ही सोना होता है। इंडक्शन के ऊपर सब्जी मेरी पक रही है और अभी मैं बच्चों के लिए चपातियाँ भी बना के तैयार करूँगी। 1-2 वो लेके जाते हैं और एक आधी खा के जाते हैं। खा के तो बच्चे नहीं जाते हैं बट उनको कहना पड़ता है लेक्चर दे दे के कि खा के जाना है। बहुत ज़्यादा टाइम होता है क्योंकि सुबह 5 बजे के बच्चे उठते हैं और घर पहुँचते पहुँचते उनको 3:30-4 हो जाते हैं और बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है और इसकी वजह से मैं उनको कुछ ना कुछ खिला के भेजती हूँ। खाना खा लो, थोड़ा सा खाना नहीं खाना है तो थोड़ा थोड़ा दूध पी लो, दूध के साथ ही कुछ खा लो बट कुछ तो कुछ खा के जाओ क्योंकि फिर बाद में मुझे भी रिलैक्स मिलता है। बच्चे थोड़ा ही चाहे कुछ खा के जाए तो फिर हमारा भी मन करता है खाना खाने का। अगर बच्चे ही ऐसे चले जाएंगे तो फिर हमारा भी जो मन है वो नहीं करता है। गर्मियों में 5 बजे तो दिन चढ़ गया होता था और अभी आगे आगे आप देखोगे 6:30-7 बजे तक भी दिन नहीं चढ़ेगा, अंधेरा ही होता है। 6 बजे के करीब भी अभी अभी अंधेरा होता है। बच्चे भी अभी रेडी होने को हो गए हैं, सब्जी मेरी पक गई है
और यहाँ चपातियाँ भी मैंने बना के तैयार कर ली हैं। अभी मैं रफली जो अपनी स्लैब वगैरह है उसको क्लीन कर लूँगी, क्योंकि टिफ़िन वगैरह लगाने होते हैं और फिर वो गंदे हो जाते हैं। साफ़ सफाई तो फिर बाद में होगी, जब बच्चे स्कूल चले जाएंगे, मैं उनको छोड़ के आऊँगी, फिर मज़े के साथ मेरी जो साफ़ सफाई है वो होती है। अब मैं अपने लिए और अखिल के लिए, लड्डू गोपाल जी के लिए थोड़ी सी चाय बना लूँगी, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को भी अब ठंडी लगना स्टार्ट हो गई है और उनको भी थोड़ा जल्दी देखना होता है। पहले मैं उनके लिए और अपने लिए बच्चों को जब छोड़ के आती थी तो तब मैं चाय या दूध बनाती थी, उनको देती थी। बट अब मैं इनको छोड़ने जाने से पहले ही उनको मैं नाश्ता करवा के जाती हूँ। चाय या दूध, कुछ भी, बिस्किट, कचौरी, जो भी हम खा रहे हैं वो मैं उनको दे के जाती हूँ। अब मैं अपने लिए और उनके लिए चाय चढ़ा दूँगी और बच्चों का यहाँ पे मैं टिफ़िन पैक कर दूँगी। ऐसी अगर सब्ज़ी होती है तो फिर मैं उनको बड़े बॉक्स में देती हूँ। जो टिफ़िन में छोटे छोटे बॉक्स होते हैं उनमें तो सब्ज़ी बड़ी कम आती है और बच्चे अच्छे से खा नहीं पाते हैं। ये देखिए, अक्षित को मेरे पास किचन में ही रहना है। इसको मैं जितना मर्जी बोलूँ, इसको कैमरे के आगे आना ही आना है। अखिल नहीं आता है, बट इन दोनों को आना ही आना है। ये मेरी हेल्प करवा रहा है, ये बार बार आता है, आपको कुछ हेल्प चाहिए, आपको कुछ हेल्प चाहिए। अपनी हेल्प चाहे वो ना करे, बट मेरी हेल्प के लिए वो तैयार रहता ही रहता है। मैं इनका टिफ़िन पैक कर लूँगी और वहाँ पे मेरी जो चाय है वो बन रही है, क्योंकि इसका ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है खाने पीने के मामले में। अब मैंने बच्चों को उनके टिफ़िन वगैरह दे दिए हैं कि आप अच्छे से डाल लो। कई बार कई चीज़ें हड़बड़ी में रह जाती हैं, कई बार उनकी जो वाटर बॉटल है वो रह जाती है, इसीलिए मैं उनको कहती हूँ कि टाइम के अनुसार पहले अपने टिफ़िन वगैरह डाल लो और फिर आप तैयार हो जाओ। ये देखिए, मैं किचन में ही इनको बोल रही हूँ कि आओ ऑयल वगैरह लगा लो और कंघी वगैरह करवा लो, क्योंकि अब इनसे कंघी होती तो है बट अच्छे से नहीं होती है। अभी तो ये छोटे हैं बट कर भी लेते हैं, पर मुझे ही चैन नहीं आता है। ये देखिए, अब मैं अखिल की भी कंघी कर दूँगी और बच्चे तैयार हो जाएंगे। मैं इनको कहती हूँ कि पूरा रेडी होके ही फिर आप जो खाना है कुछ भी वो खा लीजिए। अखिल को पहले चाय चाहिए थी, चाय बना दीजिए, चाय बनाई मैंने, फिर अभी बोल रहा है कि चाय रहने दीजिए और मुझे भी नाश्ता ही दे दीजिए, सब्जी और एक चपाती दे दीजिए। बच्चों का ऐसे ही चलता है, कहते कुछ हैं बट उनको करना तो कुछ और ही होता है। चलिए, कुछ भी खा ले, बस हमारा तो यही रहता है कि भूखे पेट ना जाएं। अगर भूखे पेट जाएंगे तो फिर बीमार पड़ जाएंगे। कुछ ना कुछ खा के जाएंगे तो बच्चे पानी भी पी लेते हैं। इधर मैं पानी भर दूंगी उनके पीने के लिए, क्योंकि खाना खाने के बाद उनको पानी भी पी के जाना है। तो इसीलिए सुबह सुबह सारे काम जल्दी जल्दी फटाफट से होते हैं, क्योंकि बच्चों के जो काम हैं वो निपट जाएं तो समझिए सारे काम हो गए। अब मैं किचन से फ्री हो गई हूँ, बच्चों का काम मैंने ख़त्म कर दिया है। और ये देखिए, इनको लेजिस बांधना अच्छे से नहीं आते हैं, बांधते तो हैं बट ढीले बांधते हैं, इसीलिए मैं उनके जो लेजिस हैं वो टाइट कर दूँगी। और अपने लिए थोड़ी सी मैंने जो चाय बनाई थी, अखिल ने तो पी नहीं, लड्डू गोपाल जी को मैंने भोग लगा दिया है और ये मैं चाय थोड़ी सी खुद पी लूँगी और फिर मैं इनको छोड़ने जाऊंगी। इनको मैं 10 मिनट कम 7 बजे छोड़ने जाती हूँ। यहाँ पे इनकी गाड़ी आती है, 5 मिनट लगते हैं, तो वहाँ मैं इनको छोड़ के जब आ जाती हूँ तो फिर मैं घर के सारे काम करती हूँ। अब मैं बच्चों को छोड़ के आ गई हूँ घर पे और अब मेरा जो काम है वो स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले तो मैं बिस्तर समेट लूँगी और फिर मैं जो मेरे डेली के रूटीन वर्क हैं उनको करना मैं स्टार्ट करूँगी।
सारा काम हो गया था और इसके बाद मैं 10 साढ़े 10 बजे तैयार होके घर गई थी ससुराल। वहाँ मुझे काम था, वहाँ से मैं तकरीबन 2:30 बजे के करीब घर आ गई थी। थोड़ी सी रेस्ट लेके फिर मैंने अपना जो काम था वो स्टार्ट किया। बच्चे 3:30 बजे के करीब आ गए थे। उनको खाना नहीं खाना था, उनको दूध और कचौरी खानी थी। जो भी चीज़ अनियक्षित ने तो चपाती और सब्जी भी खाई थी, बट अखिल को दूध और कचौरी खानी थी। जो भी चीज़ बच्चों को चाहिए वो मैं उनको खाने के लिए जो मन कर रहा हो वो मैं बना के दे देती हूँ। ज़रूरी नहीं कि सबको खाना ही खाना है या सबको दूध ही पीना है। जिसकी जो मर्जी है, अगर जिसको दूध पीना है तो दूध गर्म करके दे देती हूँ, जिसको चपाती खानी है तो गरम गरम चपाती बना के दे देती हूँ। क्योंकि आटा तो सुबह का गूंथा हुआ रहता है और सब्जी भी तो बनी रहती है, तो इसलिए जो एक एक चपाती खानी होती है वो मैं गरम गरम ही बना के देती हूँ। क्योंकि आजकल जो मौसम है वो थोड़ा ठंडा हो गया है। अभी ये कोई 4 बजे का टाइम था, तो मैंने बर्तन वगैरह उनके टिफ़िन वगैरह साफ़ कर दिए हैं। ये मैंने एक एक चपाती बनाई थी अनिकेत अक्षित के लिए, तो उनका हो गया है। अब मैं स्लैब साफ़ कर दूंगी। अब मुझे मार्केट जाना था उनकी एक्टिविटी का सामान लेने। दिवाली पे उनकी कैंडल डेकोरेशन का सामान लाना था, तो मेरे पास यही टाइम था। फिर इसके बाद मुझे मंदिर जाना था, तो फिर टाइम तो मुझे लगना था। मैं 4:30 बजे इनको ट्यूशन छोड़ के फिर मैं गई थी मार्केट। पास में ही है बट टाइम तो थोड़ा लग ही जाता है। वहाँ से मैं आके मार्केट से काम निपटा के 5 बजे के करीब फिर मैं मंदिर गई। और ये कार्तिक मास में हमें रोज़ 108 परिक्रमा करनी चाहिए और वो मैं कर रही हूँ। जितनी हो सकती है उतनी मैं कर लेती हूँ डेली की। कीड़ियाँ ही नहीं है। सब लेडीज़ परिक्रमा करती हैं। जिनके पास सुबह टाइम होता है वो सुबह करती हैं, सुबह मंदिर आते हैं। वहाँ 6 सवा 6 बजे के करीब सुबह आरती होती है और इसी टाइम में शाम को भी होती है। मेरे पास सुबह टाइम नहीं होता है क्योंकि बच्चे जल्दी जाते हैं स्कूल और मुझे जल्दी उठना पड़ता है। बट शाम को मैं जाती हूँ 90%, क्योंकि बच्चे उस समय ट्यूशन गए होते हैं और मैं भी घर पे फ्री होती हूँ, तो फिर मैं मंदिर चले जाती हूँ। क्योंकि मंदिर मेरे घर के नियर बाई ही है, पास ही है। वहाँ से मैं सवा 6 बजे के करीब आरती ख़त्म करके आ गई थी। फिर मैं 6:30 बजे बच्चों को ट्यूशन से लेने गई थी। अभी हम घर आ गए हैं और मैंने डिनर बनाना स्टार्ट किया है। बच्चों को भूख नहीं थी, कह रहे थे कि आप कुछ भी मत बनाइए, हम दूध वगैरह पी लेंगे। क्योंकि 4 बजे के करीब तो उनका लंच होता है, फिर कितनी भूख लगेगी। बट मैं कह रही थी कि अभी 6:45 ही हुए हैं, अभी तो आपको भूख नहीं है, बट जब तक सोना है तब तक भूख लग जाएगी। तो चलिए मैं मैगी ही बनाती हूँ, आज मैगी खाएंगे सब। तो बोल रहे हैं कि ठीक है।
अभी मैंने टमाटर प्याज कट करके मैगी बनाना स्टार्ट कर दी है। अखिल अंदर अपना वर्क कंप्लीट कर रहा है और अनिकेत अक्षित उनको मेरे पास ही किचन में रहना है, मस्ती करनी है और सारे दिन की जो बातें स्कूल में होती हैं। ये देखिए मेरी कैमरे की तरफ पीठ है और ये क्या ड्रामे कर रहा है। इसको ऐसा ही करना है, जब मामा नहीं देख रही हैं तो इसको शरारतें तो करनी ही करनी है। तो ये देखिए अभी कैसे इनोसेंट होके ऊपर बैठ गया है और सारे दिन की जो बातें स्कूल में हुई है, ये हुआ वो हुआ, मैम ने ये बोला वो बोला, ये सारी बातें इनको करनी है। बच्चों को होता है, जब छोटे बच्चे होते हैं तो ऐसे ही एक्साइटेड रहते हैं और हमें बातें इनकी सुननी भी पड़ती हैं। अगर हम ही ना सुने तो फिर ये किसके साथ बातें करेंगे। और बच्चों को थोड़ा बोलने का मौका भी मिलता है, ये सही है गलत है, हमें समझाने का मौका भी मिलता है। बच्चों को अभी समझ नहीं है सही गलत की, छोटे हैं तो इनको हमें ही समझाना है कि कौन सी बात सही है और कौन सी गलत है। मैगी को तड़का लगा के मैंने छोड़ दिया है। अब मैं सुबह के लिए सब्जी कट कर दूंगी। फूल गोभी मेरा कट हुआ पड़ा है फ्रिज में, तो मैं आलू कट करके इसमें पानी डाल के इनको भी छोड़ दूंगी, क्योंकि सब्जी अगर कट हो गई हो तो फिर सुबह थोड़ा आसान रहता है काम करना, क्योंकि सुबह सुबह वैसे भी हमारी जो एनर्जी होती है वो लो होती है। तो जो काम हुए हों वो अच्छा रहता है। अगर सुबह ही हमें सारे काम करने हों तो फिर प्रॉब्लम बन जाती है। कई बार हमारी आंख टाइम पे खुलती है, कई बार 2-4 मिनट 5 मिनट थोड़ा हम लेट भी हो जाते हैं। अगर हमारे आधे काम हुए हैं तो फिर हमें थोड़ी टेंशन नहीं रहती है, और अगर हम लेट हो गए हैं और सारे काम करने वाले हैं तो फिर प्रॉब्लम बन जाती है। मैगी मेरी तैयार हो गई है, बच्चों को मैं डाल के दे दूँगी। ये टमाटो सॉस वगैरह नहीं खाते हैं मैगी में, बट मैं तो खाती हूँ, कभी कभार खाती हूँ बट खा लेती हूँ। मैं अपने लिए एक चपाती बनाऊँगी, बस 2 चपातियाँ बनानी थी मुझे, एक अपने लिए और एक अक्षित के लिए। अनिकेत को और अखिल को सिर्फ मैगी ही खानी थी। वो तो बोल रहे थे हमें भूख है ही नहीं, बट मैंने बोला कि थोड़ी ही खाओ बट खा लो। ये मैंने 2 चपातियाँ बनानी थी। मुझे मैगी के साथ चपाती खाना अच्छा लगता है। एक चपाती मैंने खाई और एक अक्षित ने खाई। ये था हमारा आज का सिंपल सा डिनर और ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइज़।